हेलो बच्चों, तो मैथ्स मोमेंटम चैनल पर ये प्रदीप प्रजापति आपका तहे दिल से स्वागत करता है। ओके, तो देखो हम लोग ने आप लोग ने इंट्रो देखा रहेगा, ये वीडियो का इंट्रो देखा रहेगा, तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि 3 दिन आपको अलजेब्रा मिलने वाले और 3 दिन आपको ज्योमेट्री मिलने वाले। मंडे टू वेडनेसडे आपको क्या मिलेगा? ज्योमेट्री मिलेगा, एंड थर्सडे टू सैटरडे तक आपको क्या मिलेगा? अलजेब्रा मिलेगा। ये 3 दिन में मैंने डिवाइड कर दिया है, 3 दिन में मैंने डिवाइड कर दिया है, ताकि इससे क्या होगा कि आपकी कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी और आपके दोनों सब्जेक्ट पैरेलली चलते रहेंगे, दोनों साथ में चलते रहेंगे। ओके, तो इसलिए अभी देखिए ज्योमेट्री के तो वीडियो अपलोड हो गए, काफी ज्यादा वीडियो अपलोड हो गए, क्योंकि मैंने पहले ये आइडिया नहीं बनाया था, मैंने अभी ये आइडिया बनाया कि आपको 3 दिन ज्योमेट्री देता हूँ, 3 दिन अलजेब्रा देता हूँ। तो 3 दिन अब अलजेब्रा में, पहला दिन अभी अलजेब्रा का शुरू हो रहा है, जिसमें मैं जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ वो शुरू कर रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेस। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये हम लोग जब चैप्टर के थोड़े आगे पार्ट में हम लोग चलेंगे तब हमको पता चलेगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ओके, अभी आज ही वो बात डिस्कशन हो जाएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ओके, तो चलो देखते हैं हम लोग इसमें पढ़ना क्या क्या है। मुझे ये बात, तो पहला जो टॉपिक होगा अपना जो पढ़ना है वो व्हाट इज अ सीक्वेंस। तो जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है वो मुझे पढ़ना है। ओके, सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज जो होती है उसमें क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में वो पढ़ना है। उसके बाद सीक्वेंस के टर्म्स कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस बारे में मुझे बात करना है। फिर उसके बाद बात करना है मुझे व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो ये 3 टॉपिक तक आज बात होगी। एंड ये जो 4th टॉपिक है nth टर्म इन एपी। एपी मतलब क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या है बेटा? एपी का मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, एपी का मतलब याद रखना बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका फुल फॉर्म है। तो nth टर्म इन एपी, सम ऑफ nth टर्म इन एपी, ये 5 टॉपिक है जो मुझे पढ़ना है। बट आज जो करना है अपने को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आज अपने को इतना पढ़ना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिना किसी भी वक्त को गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की अलजेब्रा के टॉपिक को। काफी मजा आएगा पढ़ने में, ये मेरा पूरा का पूरा आपसे प्रॉमिस है कि बहुत मजा आएगा पढ़ने में बेटा। चलो, तो पहले हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस से हम लोग बात करेंगे, फिर सीक्वेंस के अंदर टर्म्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या छोटा सा डिफरेंस है। ओके, अरिथमेटिक पहुंचने का जो रास्ता है वो सीक्वेंस से होके जाता है बेटा। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कहां से होके जाता है? सीक्वेंस से होके जाता है। इसलिए मुझे जो पहले पढ़ना पड़ेगा वो पहले मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? सीक्वेंस को पढ़ना पड़ेगा। सीक्वेंस तुमको समझ में आ गया तो अरिथमेटिक कोई बड़ी बात नहीं, उसमें बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, लेकिन उसके लिए पता करना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या होता है। ओके, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला मेरा टॉपिक है व्हाट इज सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है? क्या होता है सीक्वेंस? तुम सोचो, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, मैं तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं तुमको। तुम स्कूल में पढ़ते हो ना, तो बेटा मैं तुमको स्कूल की एग्जांपल देता हूं। ये मेरी पहली बेंच है जिसको हम लोग टॉपर्स बेंच बोलते हैं। पहली बेंच, फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बेंच बेटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टॉपर्स की बेंच बोलते हैं। हम जैसे ना पढ़ने वाले लोग, हम लोग कभी इसकी तरफ हम लोग देखते नहीं आंख उठा के, फर्स्ट बेंच की तरफ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड बेंच की। वहां पे आते हैं हमारे मिडल वाले बच्चे जो थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं। वहां पे भी हम मुड़ के नहीं देखते, सेकंड बेंच। फिर आता है हमारा थर्ड बेंच, फिर होती है थर्ड बेंच। मान लो 3 ही बेंच है, गरीबों वाला स्कूल है, मान लो 3 ही बेंच है, उसमें ज्यादा बेंच बना के नहीं दिखा रहा हूं आप लोगों को, मैं सिर्फ आपको सीक्वेंस का मतलब समझाना चाहता हूँ। तो क्या होता है आपको पता होगा कि जब स्कूल नई खुलती है तो क्या होता है कि पहले 1-2 दिन तो बच्चे रैंडमली किधर भी बैठ जाते हैं, कौन हाइट में बड़ा है कौन छोटा है इससे कोई देखता वेखता नहीं है, बच्चे कहीं पे भी बैठ जाते हैं, जिधर जगह मिला बैठ जाओ। ओके, तो
कुछ दिन बाद टीचर्स क्या करते हैं, कुछ दिन बाद बच्चों को अरेंज करते हैं, उनकी हाइट वाइज क्या करते हैं, उनको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो एकदम छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे वो सब यहाँ पे बैठते हैं। छोटे यहाँ पे बैठते हैं, उससे थोड़े से बड़े यहाँ पे बैठते हैं सेकंड बेंच पे। और फिर जो अपनी ऊंट की खानदान से बिलोंग करते, ऊंट के खानदान से जो लोग बिलोंग करते, वो यहाँ पे बैठते हैं एकदम लास्ट बेंच पे। वो कहाँ पे बैठते हैं, एकदम लास्ट बेंच पे बैठते हैं। ओके, जो ऊंट की खानदान से बिलोंग करते हैं। ओके, बराबर है, ये बात समझ में आ? अच्छा, मैं तुमको बोलूं कि ये जो सीक्वेंस बना है, ये जो एक सीक्वेंस बना है, वो एक ऑर्डर फॉर्म में बना हुआ है। एक ऑर्डर है उसमें, एक कि पहले छोटा बैठेगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा बैठेगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा बैठेगा। तो क्या है, एक ऑर्डर में बैठे लोग। तो ये बेटा ना, ये जो अरेंजमेंट किया ना बेटा, एक सिस्टमेटिक वे में मैंने अरेंजमेंट किया, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने अरेंजमेंट किया लोगों का, स्टूडेंट्स का। ओके, तो मैंने क्या किया, पहले क्या किया, छोटे छोटे लोग आगे बैठा दिया, उससे थोड़े लंबे वाले को बीच में बैठा दिया, जो सबसे लंबे ऊंट के खानदान से बिलोंग करते हैं उनको मैंने लास्ट में बैठा दिया। ये क्या हुआ, एक सिस्टमेटिक वे में मैंने क्या किया है, स्टूडेंट का क्या किया, अरेंजमेंट कर दिया। तो ये बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, तुम फिर प्रेडिक्ट कर सकते हो ना बेटा, अगर मैं बोलूं कि इसके पीछे एक और बेंच डाल दूं मैं, इसके पीछे और एक बेंच डाल दूं मैं, तो उससे पीछे वाले बेंच पे कौन लोग बैठेंगे, जो ये तीनों लोग से लंबे होंगे, जो सबसे लास्ट बेंच पे आएंगे। मान लो एक बेंच मैंने पीछे ऐड कर दिया, एक लास्ट बेंच मैंने पीछे ऐड कर दिया, मैं पूछूं कि वहां पे कौन लोग बैठेंगे, तो तुम लोग क्या बोलोगे, सर जो फोर्थ बेंच पे बैठेंगे ना, वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाले तीनों बेंच वालों पे जो बैठे लोग उनसे लंबे होंगे, तुम ये बोलोगे। तो तुम क्या कर पा रहे हो कि ये तीन लोग को देखने के बाद, तीन लोगों का, ये तीन बेंच का अरेंजमेंट देखने के बाद तुम प्रेडिक्ट, मतलब अनुमान लगा सकते हो कि चौथे बेंच पे बड़े बड़े लंबे लंबे लोग बैठेंगे, जो तीनों बेंच से और लंबे लंबे लोग हैं, वो लोग कहां पे बैठेंगे, फोर्थ बेंच पे बैठेंगे। ये तुम प्रेडिक्ट कर पा रहे हो ना, ये अनुमान लगा पा रहे हो ना। क्यों अनुमान लगा पा रहे हो, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या है, सिस्टम है, एक सिस्टम है बेटा, इसलिए तो तुम अनुमान लगा पा रहे हो। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे एक बंदा फर्स्ट बेंच का जो छोटा है वो बैठा है, यहाँ पे वो उसके बगल में वो बंदा बैठा है जो मतलब मीडियम में आता है, मीडियम हाइट की है, और जो उसके बगल में बैठा है वो सबसे लंबी हाइट वाले का है। उसके बाद आ जाता है बीच वाला आ जाता है इसके बगल में, और ये सबसे छोटा, फिर एकदम लंबा। तो इसमें कोई ऑर्डर है क्या बेटा, ये फर्स्ट बेंच पे कोई ऑर्डर नहीं है। तुम लास्ट बेंच, चौथी बेंच पे जो बैठाना है उसका कैसे डिसाइड करोगे कि ये बंदा इधर बैठेगा, ये बंदा इधर बैठेगा, तुम डिसाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई ऑर्डर ही फॉलो नहीं होगा। इसमें कैसे तुम ऑर्डर बता पा रहे हो कि फर्स्ट बेंच पे सबसे छोटा बैठा है, फिर बीच वाले लोग सेकंड बेंच पे बैठे हैं, जो लंबा है थोड़ा वो थर्ड बेंच पे बैठा है। तो उसके बाद अगर लास्ट बेंच और एक लगानी पड़ी मुझे पीछे, तो जो फोर्थ बेंच पे बच्चे बैठेंगे वो तीनों बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं उनसे लंबे ही होंगे। तुम प्रेडिक्ट क्यों कर पा रहे हो, तुम, क्योंकि ये ऑर्डर में बैठे हैं बच्चे। तो बेटा ये जो अरेंजमेंट है ना बेटा, ये जो अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। एक ऑर्डर फॉर्म में मैंने क्या किया है, अपनी चीजों को अरेंज करके रखा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। समझ में आया बात। लेकिन बात क्या है, हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग नंबर से रिलेटेड सीक्वेंस की बात करेंगे। तो सीक्वेंस क्या होगा, देखो, इट इज अ सेट ऑफ नंबर। देखो, अगर मुझे सीक्वेंस बनाना है, देखो यहाँ पे अगर मुझे अरेंजमेंट करना है, स्टूडेंट्स की, तो एक स्टूडेंट रहेगा तो किधर भी बैठ जाएगा, वो फर्स्ट बेंच पे बैठ जाए, सेकंड बेंच पे बैठ जाए, थर्ड बेंच पे बैठ जाओ, फोर्थ बेंच पे बैठ जाए, छत पे बैठ जाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक ही स्टूडेंट रहा तो उसमें तो सीरीज बनेगी नहीं ना, उसमें तो सीक्वेंस बनेगा ही नहीं, उसमें ऑर्डर बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सीक्वेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बंदे से काम नहीं चलेगा या एक नंबर से काम नहीं चलेगा, मेरे पास बहुत सारे नंबर होने चाहिए। बहुत सारे नंबर रहेंगे मतलब क्या, सेट रहेगा उनका, क्या रहेगा, सेट। बहुत सारे नंबर्स का ग्रुप रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। बहुत सारे नंबर्स का ग्रुप रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी तुम्हारा एक नंबर से काम नहीं चलेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ नंबर लेके आना पड़ेगा। तो ग्रुप ऑफ नंबर रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको सेट बोलेंगे। तो देखो, तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखो क्या लिखा है मैंने,
इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का सेट, इन विच जिसमें नंबर्स आर, जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स है, आर अरेंज्ड, उनको क्या किया, इस तरह से अरेंज किया गया, इस तरह से रखा गया है उसको इन अ सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टमेटिक वे में क्या किया गया है, उन जो नंबर्स का जो सेट है उनको क्या किया गया है, रखा गया है। इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स, क्या है, संख्याओं का ग्रुप है, नंबर्स का सेट है, इन विच नंबर्स आर अरेंज इन अ सिस्टमेटिक वे, जो नंबर्स है वो सिस्टमेटिक वे में अरेंज किए गए हैं। अब उस कैसे, तो वो देखते हैं, जैसे तो एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, अब मुझे पता लगाना ना बेटा इसमें से ये सीक्वेंस है कि नहीं, सीक्वेंस है कि नहीं पहले ये पता लगा देना बस। तो पहले देखो, अच्छा ये सब तो छोड़ो, पहले ये एग्जांपल देखने से मुझे यही एक बात बता दो, अगर मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7, नंबर रुकेगी नहीं, मान लो चलते जा रही अनंत तक चल रही है, तो जल्दी से ये मुझे बता दो ये सीक्वेंस में है कि नहीं, सीक्वेंस में है कि नहीं। तुम बोलोगे सर ये तो सीक्वेंस में है सर। मैंने पूछा क्यों बेटा, तो तुमने बोला सर इसमें दिख रहा है मुझे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे पता है कि सर इसके साथ के बाद भी जो नंबर आएगा वो इन सारे बाकी नंबर से बड़ा होगा। 1 के बाद 2 आएगा, 2 बड़ा है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 बड़ा है, 4 आएगा, 4 भी बड़ा है, 5 बड़ा है। तो ऐसे करके तुमको पता कि आगे क्या होगा, नंबर बड़ा भी रहेगा और तुमको पता भी है, ये देख रहे हो तुम, ये सीक्वेंस में चलते जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा, उसके आगे 9 लिखूंगा, इसके आगे 10 लिखूंगा। अगर इन केस ये क्या है तुम्हारा सीक्वेंस है तुम्हारा। अगर मैं बोल दूं 2 3 6 और 12 1 4 7 2 सो ऑन चलते जा रहा है, जरा बताओ मेरे को ये सीक्वेंस में है क्या, तुम बोलोगे सर यहां तक नंबर बढ़ रहा है, सर 2 3 6 उसके बाद सर कम होते जा रहा है, इधर कम हुआ 1 से बड़ा 7, फिर कम हो गया 2 आ गया, सर ये ऐसा रैंडमली चल रहा है, कहीं बढ़ रहा है कहीं कम हो रहा है, कुछ भी ऑर्डर नहीं दिख रहा है मुझे सर। तो सर ये सीक्वेंस बनेगा क्या फिर? नहीं, क्योंकि ये सेट ऑफ नंबर्स तो है लेकिन दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे। वो सब क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज नहीं किए गए। ये सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया क्या? नहीं। तुम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हो ना बेटा, ये 2 के बाद क्या आएगा, छोटा नंबर लिखूं 2 से, बड़ा नंबर लिखूं 2 से, क्या लिखूं मैं, मुझे पता ही नहीं है। तो ये तुम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो बेटा ये तुम्हारा सीक्वेंस नहीं है, समझ में आया बेटा सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस क्या नहीं होता है? तुमको समझ में आ गया ना बेटा? चलो आगे चलते हैं हम लोग, अब एग्जाम्पल की तरफ चलो, देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है मैंने। पहला एग्जाम्पल है 1, 4, 7, 10, 13, ओके। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? 1, 4, 7, 10, 13 चलते जा रहा बेटा, रुक ही नहीं रहा। तो तुम जरा बताओ, तुम इतना तो देख पा रहे हो सर 1 से लेके 4 में नंबर बढ़ तो रहा है, 4 से लेके 7 में भी नंबर बढ़ तो रहा है, 7 से लेके 10 में भी नंबर बढ़ रहा है, 10 से लेके 13 में भी नंबर बढ़ रहा है। मतलब सर 13 के बाद भी नंबर बड़ा वाला आएगा, जो इन सबसे बड़ा है वो नंबर अब इसके पीछे आएगा। मैं बोला सही पहचाने तुम, लेकिन वो नंबर क्या आएगा, मैं पूछूंगा तुमको नंबर क्या आएगा। तुम ये देखो, सीक्वेंस का मतलब क्या, तुम नंबर भी प्रेडिक्ट कर पाओ। देखो तुमको पता है कि नंबर आने वाला है, बड़ा आएगा इनसे या छोटा आएगा इनसे, ये तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन वो नंबर भी क्या आएगा ये भी तुमको प्रेडिक्ट करना है। अगर तुम ये तो देख पा रहे हो कि बड़ा है, लेकिन तुम ये पहचान नहीं पा रहे हो कि ये आगे फिर नंबर कौन सा आने वाला है, तो बेटा वो सीक्वेंस में तुम काउंट नहीं कर पाओगे, वो सीक्वेंस में काउंट नहीं कर सकते तुम। देखते चलो देखो, अच्छा तुम यहां से यहां मूव किए, तुम जब यहां से यहां पे गए तुम, तो तुमको कितना ऐड करना पड़ा अपनी तरफ से 1 से लेके 4 तक पहुंचने में? तो तुम बोलोगे सर +3 करना पड़ा। फिर मैंने पूछा 4 से लेके 7 तक पहुंचने में तुमको कितना ऐड करना पड़ा? तुमने बोला सर 3 करना पड़ा। फिर 7 से लेके 10 में कितना करना पड़ा? तूने बोला +3 करना पड़ा।
फिर 10 से लेके 13 में मैंने पूछा, तुमने बोला कि प्लस 3 करना पड़ा। तुम खुद ही ऑब्जर्व कर पा रहे हो सर, हर एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचने के लिए सर मुझे प्लस 3 करना पड़ रहा है। यहां से यहां तक जाने के लिए प्लस 3 करना पड़ा, फिर 4 में 3 जोड़ना पड़ा तो 7 में पहुंचा, 7 से 10 तक पहुंचने में प्लस 3 करना पड़ा, 10 से लेके 13 में प्लस 3 करना पड़ा। तो फिर आगे वाला नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो तुम बोलोगे सर प्लस 3 कर दो ना, आपको नंबर पता चल गया अभी। तो नंबर क्या आने वाला है इसके आगे? 16। इसके आगे भी तुम लिखते जाओगे 19, 22, 25, 28, ऐसे नंबर आते जाएंगे। हर एक नंबर में क्या करते जाओगे? प्लस 3 करते जाओगे। तो देखो तुमने यहाँ पे क्या कर पाया, तुमने यहाँ पे क्या कर पाया, तुमने तो पहले प्रेडिक्ट तो कर लिया नंबर बड़ा वाला आएगा इसके बाद, और ये भी प्रेडिक्ट कर लिया कि अगला वाला नंबर होगा क्या, ये भी तुमने कर लिया। दैट मींस कि ये सीक्वेंस है, ये बात पक्की है, तुमने पहचान लिया। वेरी गुड, तालियां अपने लिए, तालियां बजाओ बेटा, तालियां बजनी चाहिए। तुम लोग के लिए प्रेडिक्ट कर लिया, तुम लोग ने बहुत बड़ा काम किया, तुम लोग को पता भी है क्या, बहुत बड़ा काम है बेटा। तो अब आ जाओ सेकंड वाले एग्जांपल पे आ जाओ। अब तुम देखो ध्यान से, 6, 12, 18, 24, रुक नहीं रहा है सर, रुक नहीं रहा है। लेकिन तुमने बेटा, ऐसा कोई क्लास में कोई बैठा है जिसको टेबल नहीं आता, 10 तक भी टेबल ना आए, ऐसा कोई है? मेरे को लगता है कोई तो होंगे, लेकिन ठीक है अभी मुझे तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, चलो। लेकिन तुम देख पा रहे हो तो ये जो टेबल चल रहा है सर, 6 के बाद 12 के बाद 18 के बाद 24 के बाद क्या आएगा? 30। तुमने पहचान किया। इसके बाद क्या आएगा? 36। इसके बाद क्या आएगा? 42। ये चलते जाएगा सीरीज। कैसे पता चला? तुमने क्या किया? तुमने जस्ट क्या किया, हर एक नंबर में तुमने इंटू 2 किया, 6 इंटू 2, 6 इंटू, यहां पे क्या किया? 6 इंटू 3, यहां पे क्या किया? 6 इंटू 4। ओके, ठीक है, चलो। फिर यहां से यहां तक में 6 इंटू 5, फिर क्या किया? 6 इंटू 6। मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम ये नंबर को तो कांस्टेंट रखे हो, तुमको पता चल चुका है कि ये तुमको क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है। तुमको क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाई। और यहां पे नंबर तुम क्या कर रहे हो? 2, 3, 4, 5, 6। तो आगे का नंबर चाहिए तो क्या करोगे? 6 इंटू 7 करोगे, उसके आगे का नंबर 6 इंटू 8 करोगे। तुम बोलोगे इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, ये लिखने का तरीका गलत हो जाएगा थोड़ा, मैं अच्छे से लिखता हूँ, एक सेकंड रुको। ओके, देखो ऐसे लिखते हैं। ओके, पहला नंबर देखो, ये नंबर पाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, इसको करने के लिए 6 इंटू 3, इसको करने के लिए 6 इंटू 4। तो उसके आगे का नंबर पाना है तो तुम क्या करोगे? 6 इंटू 5। तुम बोलोगे सर यहाँ पे 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, चलेगा। यहाँ पे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, सर ये 2 के पहले 1 होगा ना? हाँ होगा ना, लगा लो ना। देखो नंबर यही मिलेगा तुमको, 6 इंटू 1 कर दो, 6 मिल रहा है। 6 इंटू 1 किया तो 6 मिल रहा है, 6 इंटू 2 किया तो 12 मिल रहा है, 6 इंटू 3 किया तो 18 मिल रहा है, 6 इंटू 4 किया तो 24 मिल रहा है। तो आगे का नंबर करने के लिए क्या करोगे? 6 इंटू 5, 6 इंटू 6, 6 इंटू 7, डॉट 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 करते जा रहे हैं। मतलब तुम क्या कर रहे हो? तुम ये भी पहचान पा रहे हो कि आगे वाला नंबर बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ये भी तुम प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, और तुम नंबर भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि क्या नंबर आने वाला है। दैट मींस कि ये भी तुम्हारा क्या है? सीक्वेंस है। ओके, आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। अच्छा तुम ये बताओ, अब ये क्वेश्चन में देखो, तुम देख पा रहे हो 4, 16, 64। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग खोल के रखोगे ना बेटा अपना, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा, वैसे तो तुम लोग के पास है ही थोड़ा, तो वो थोड़ा, उसका भी थोड़ा खोलो। जितना तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग है ना बेटा, उसका भी थोड़ा खोलो। और मुझे बताओ यहां से यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 4। और ये 16 से 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16 में मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या, जो पहले वाले नंबर्स हैं, आगे वाला नंबर पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? जो पिछले वाला नंबर है उसमें क्या करना पड़ रहा है? 4 का मल्टीप्लाई।
आगे वाला नंबर पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, पिछले वाले नंबर में 4 का मल्टीप्लाई। तो इस आगे वाला नंबर पाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा मुझे, पिछले वाले नंबर से 4 का मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटू 4। तो करोगे तो कितना आएगा, 256। क्या आएगा, 256। बराबर है, क्या आएगा, 256। उसके आगे कभी नंबर तुमको चाहिए तो कर लो, मैं नहीं करके देना, इंटू 4 करते जाओ बस, जो मिलते जाएगा। मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम ये भी प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि तुम्हारा अगला नंबर क्या होगा। मतलब ये भी क्या है, सीक्वेंस है तुम्हारा। अब आगे का नंबर आ जाओ, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे इस नंबर का भी क्यूब हो रहा है, इस नंबर का भी क्यूब हो रहा है, इस नंबर का भी क्यूब हो रहा है। मतलब क्या, हर एक का क्यूब हो रहा है। मतलब आने वाले आगे वाले नंबर का भी क्या होगा, क्यूब होगा। ये तुम पहचान चुके, आने वाला नंबर का भी क्या होगा, क्यूब होगा। लेकिन वो नंबर क्या लूं मैं, नंबर क्या लूं, तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो जो क्यूब के 7 नंबर्स लगे, ये 1, ये 2, ये 3, तो आगे क्या आने वाला है, 4। मतलब आगे का नंबर क्या है सर जी, 4 का क्यूब। उसके आगे का नंबर क्या है सर जी, 5 का क्यूब। उसके आगे का नंबर क्या है सर जी, तो 6 का क्यूब। आगे चलते जाएगा। मतलब क्या, ये जो चारों एग्जाम्पल थे बेटा, वो चारों एग्जाम्पल किसके थे, सीक्वेंस के थे। किसके थे, सीक्वेंस के थे। समझ में आ गया ना बेटा बात, इतना बात समझ में आया बेटा, व्हाट इज द सीक्वेंस। सीक्वेंस समझ में आ गया बेटा। चलो अब आते हम लोग नेक्स्ट, टर्म्स इन अ सीक्वेंस। टर्म्स इन अ सीक्वेंस, जैसे मैंने एग्जाम्पल जो लिया था, पहला वाला एग्जाम्पल 1, 4, 7, 10, 30, 16, 19। ओके, इसको, ये टर्म्स है ना बेटा, ये टर्म्स है ना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये पहले नंबर पे मान लो ये सीक्वेंस जो मैंने लिखा है, ये जो सीक्वेंस लिखा है, इसको मैं बोलता हूं इसमें जितने भी टर्म्स है सब ए के टर्म्स है। सब किसके टर्म है, ए के टर्म्स है। ए के नहीं लिख देता हूं, हाँ ए के मान लो, या बी के मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो, तुम्हारे ऊपर है। जो अल्फाबेट मानना तुमको मान सकते हो। अल्फाबेट से अपने को दिक्कत नहीं है, अल्फाबेट से कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलोगे सर ए क्यों लिखा, सर क्या मैं इसको, सर मैं क्या इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी ऐसा लिख दूं? मैं बोलूंगा नहीं बेटा, मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, एक ही सीक्वेंस है ना बेटा, एक ही सीक्वेंस है, तो मुझे एक ही अल्फाबेट से सब रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि मुझे पता तो चले। अगर मैंने बोला ये 7 को उठा के मैं बाहर कर देता हूँ, और 13 को उठा के मैं बाहर कर देता हूँ, और 20 नंबर है उसको मैं बाहर कर देता हूँ। 3 नंबर मैंने तुमको दे दिया, और 4-5 सीक्वेंस दे दिया मैंने तुमको, 4-5 सीक्वेंस दे दिया मैंने। ओके, तो मैंने अगर इसको ए लिखा, इसको बी लिखा, इसको सी लिखा, मान लो इसको क्या लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, तो तुम क्या कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, तुम क्या कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, 4 सीक्वेंस दिए होंगे, मान लो 4 सीक्वेंस ऐसे बड़े 4 सीक्वेंस दिए होंगे। मैं बोलूंगा ना पहले में एक जगह खाली है बेटा, ये 3 जगह है ना, ये 3 नंबर है ना, तो 4 सीक्वेंस मैंने तुमको दिए 3 नंबर से, और 4 सीक्वेंस मैंने दिए तुमको लाइन से। मैं बोल रहा हूं ना, ये 7 वाले को और 13 वाले को और 20 वाले को फिट करो। मतलब मैंने 4 सीक्वेंस में से एक नंबर उठा के लाया था, मान लो ऐसे यहां पे लेके आता हूं। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं बेटा, क्यों ए बी सी डी क्यों नहीं दे सकता बता रहा हूं। ये 4 सीक्वेंस मैंने दे दिया ऐसे, यहां पे कोई नंबर होगा, यहां पे कोई नंबर होगा, यहां पे कोई नंबर होगा, यहां पे ऐसे कोई नंबर लिखे हुए। मान लो ये नंबर, यहां का नंबर मैंने उठा दिया, यहां का नंबर उठा दिया मैंने, यहां का नंबर उठा दिया मैंने, यहां के 3 नंबर खाली रखे मैंने, और चौथा यहां का नंबर खाली रखा मैंने। ओके, देखो मेरे पास सीक्वेंस कितनी है, 4। मेरे को उठा के रखना कितने लोग को है, 3 लोग को। कितने लोग को, 3 लोग को, बराबर 3 लोग को उठा के रखना है बेटा। मैं रीजन बता रहा हूं, ये तुम्हारे बुक से कोई वास्ता नहीं है इसका। तो मैं बोलता हूं ना, ये 7 किधर आएगा, ये पहले वाले में आएगा, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, किसमें आएगा ये बताओ। 13 कहां पे आएगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, तुम बताओ मेरे को। 20 कहां पे आएगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, तुम बताओ मेरे को। ओके, और मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये भी बोल रहा हूं तुमको साथ में कि ये जो सीक्वेंस है ना, इसमें जितने भी एलिमेंट है सबको ए से दिखाया गया, इसमें जो है सब बी से दिखाया गया, इसमें जो है सब सी से दिखाया गया, और इसमें जो है वो डी से दिखाया गया। समझ में आ गया? तो तुम फटाफट, अगर मैंने देखो
तुमको मैंने बोला ना, तुमको मैंने बोला इसमें ये सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स होंगे सबको मैं क्या दूंगा, कोड, क्या दूंगा, कोड ए दूंगा। जिसमें जितने होंगे सबको स्टार्ट किससे करूंगा, नाम लिखना बी से लिखूंगा, और इसको नाम लिखना सी से शुरू करूंगा, इसमें क्या लिखूंगा, डी से लिखूंगा। तो तुमको अगर ये 3 नंबर दे दिया, एक के पास नामकरण ए से, एक के पास बी से और एक के पास सी से, तो तुम पहचान जाओगे ना तुरंत। सर तुम तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये 7 वाला सर ए, इसका कोड क्या है, ए, इधर किस सीरीज का कोड ए है, इसका मतलब 7 कहां पे आएगा सर, 7 यहाँ पे आएगा सर, ये तो बड़ा सिंपल था सर। बी वाला देखो, बी वाला यहाँ पे 13 कहां पे जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा। तुम बोलोगे, मैं बोलूंगा हाँ एकदम सही हो। और सी वाला मैं पूछूंगा तो सी वाला तुम बोलोगे सर यहाँ पे जाएगा, मतलब 20 यहाँ पे आएगा, मतलब ये जगह पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे जो मैंने 3 नंबर दिए वो डी में तो कहीं पे नहीं आएंगे। समझ में आया बेटा? इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा एक ही सीक्वेंस है तो सबके एलिमेंट को क्या नंबर दो, सेम दो। क्या दो, सेम नंबर दो, सेम कोडिंग दो, ए ए ए ए ए ए ए। ओके, दिक्कत क्या है पता है, दिक्कत क्या है पता है, सबको मैंने एक जैसा कोड दे दिया, सबको एक जैसा कोड दे दिया। इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए ए ए ए ए। मैं क्या बोलूंगा पता है क्या, मान लो इसको, ये जितने लोग हैं ना बेटा, इसको एक ये सब आदमी लोग हैं बेटा, ये सब क्या है, लोग हैं, एक इंसान लोग हैं, 1 4 7 10 13 16 19 इंसान लोग हैं। ओके, और ये सब ना एक हॉस्पिटल में बैठे हुए अपना अपॉइंटमेंट लिए। पहला नंबर है ए का, दूसरा नंबर है 4 का, तीसरा नंबर है 7 का, चौथा नंबर है 10 का, पांचवा नंबर है 13 का, 16 फिर 19। ऐसे उन लोग का नंबर है, उन लोग ने जो अपॉइंटमेंट लिया है उसके हिसाब से ये सीरीज बनी है कि पहले 1 जाएगा, फिर कौन जाएगा, 4 जाएगा, फिर कौन जाएगा, 7 जाएगा, फिर 10 जाएगा, फिर 13 16 19, ऐसे लोग जाएंगे। लेकिन सोचो वहां पे जो काउंटर पे बैठी लड़की रहेगी, वो अगर ऐसा बोलेगी कि ए तुम जाओ, अगर मैंने सबको कोडिंग के लिए नाम क्या दिया, ए, सबको कोडिंग के लिए ए दिया, तो सब एक दूसरे का 1 4 का मुंह देखेगा, 4 7 का मुंह देखेगा, 7 मुंह किसका देखेगा, 10 का देखेगा, 10 किसका मुंह देखेगा, 13 का, 13 किसका मुंह देखेगा, 16 का, 16 किसका मुंह देखेगा, 19 का। सब एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि काउंटर पर जो बैठी है लड़की, उसने क्या बोला, उसने बोला ए तुम जाओ, तुम्हारा नंबर आ गया। अब सबके पास तो ए है ना बेटा, सबके पास ए है, तो कौन जाएगा पहले उठ के, पहला सोचेगा 1 जाए कि 4 जाए कि 7 जाए कि 10 जाए कि 13 जाए कि 16 जाए कि 19, सब ये सोचेंगे। लेकिन अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, अगर मुझे बताना है कि पहला किसको जाना है, दूसरा किसको जाना है, ये काउंटर पे जो लड़की बैठी है उसको तो पता है ना पहला कौन जाएगा, दूसरा कौन जाएगा। ये जो लोग बैठे ना बेटा, लोगों को आपस में नहीं पता है कि किसका पहला नंबर है, किसका दूसरा नंबर है, ये लोगों को नहीं पता है। ये काउंटर अनाउंस करो, काउंटर पे जो लड़की बैठी है वो अनाउंस कर करके बुला रही है। ओके, तो काउंटर पे जो लड़की बैठी है वो अपना काम और आसान कर सकती है, लोगों के बीच का जो कंफ्यूजन है उसको मिटा सकती है। जैसे अगर मान लो लड़की ने जो पहले नंबर पे किसको जाना है 1, उसको अगर नाम नंबर दे दे A1, दूसरे नंबर पे किसको जाना है 4, तो उसको 2 नंबर दे दे। 7 तीसरे नंबर पे किसको जाना है 7 को, तो उसको 3 नंबर दे दे। और नीचे लिख रहा हूं बेटा, ये ए सफिक्स 1 है, ए के नीचे 1 है बेटा, ये 1 नीचे आना चाहिए, उसके सामने ऐसा लिखोगे तो बहुत मारूंगा मैं, A1 A2 ऐसा लिखोगे तो बहुत मारूंगा, याद रखना बेटा, याद रखना। ओके, चलो, तो A1 A2 A3, चौथे नंबर पे किसको जाना है 10 को, तो उसको 4 दे दिया, 13 को 5 पे जाना है, 16 को 6 पे जाना है, 19 को 7 पे जाना है। अब देखो, अब लड़की बोलेगी A3 वालों तुम चलो, A3 वाला तू चल, तो क्या होगा 7 बिना हिचकिचाहट के, क्योंकि पता है कि A3 किसका है, 7 नंबर को दिया गया, तो 7 उठेगा चले जाएगा। वैसे ही काउंटर फिर बुलाएगी, काउंटर से लड़की A5 वाले तुम जाओ, तो कौन जाएगा फिर उस पे जाएगा 13। तो देखो ये क्या होता है, ये होता है टर्म्स इन अ सीक्वेंस। ओके, टर्म्स इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंस में एक ही सीक्वेंस के नंबर है, एक ही सीक्वेंस के सारे नंबर्स है, तो उनको मैं कोड वर्ड एक ही दूंगा, ए। क्यों दे रहा हूं वो तुम समझ चुके हो बेटा, क्यों इसको ए, इसको बी, इसको सी, ऐसा क्यों नहीं दे रहा हूं वो तुम समझ चुके हो। उसके बाद अब देखो, अभी भी कंफ्यूजन है, इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए, 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 इसके पास भी, सब ए बन जाएंगे। तो जो एग्जांपल जो मैंने दिया उसके अकॉर्डिंग तो कंफ्यूजन होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो पहले नंबर पे रहेगा उसको 1 दे देता हूं, जो दूसरे नंबर पे रहेगा वो 2 दे देता हूं, जो तीसरे नंबर पे उसको 3, जो चौथे नंबर पे उसको 4, जो पांचवें नंबर पे उसको 5, जो छठे नंबर पे उसको 6, जो सातवें नंबर पे उसको 7, ऐसे करके मैंने दे दिया। समझ में आया बेटा?
तो तुमको बस यही चीज का पहचानना। इसी को हम लोग बोलते हैं टर्म्स इन अ सीक्वेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो रिप्रेजेंट है ना, ये जो बेटा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्म्स इन अ सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? टर्म्स इन अ सीक्वेंस। बेटा ये बहुत डिटेल में मैंने समझाने का कोशिश की है। बेटा अपना अलजेब्रा ऐसे ही चलेगा, बहुत डिटेल में चलेगा, बहुत मतलब बहुत तो डिटेल में चलेगा बेटा, मजा आ जाएगा आपको अलजेब्रा में भी एंड ज्योमेट्री में भी, ये मेरा प्रॉमिस है। पूरा यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जैसा मेरे यहाँ पे मिलेगा आपको, ये मेरा बात है, पूरी तरह से वादा है मेरा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक काम करेंगे, आज के वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं हम, आज के वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज्यादा का वीडियो बन चुका होगा या आधा घंटा बन गया, और 10th वाले बच्चों का ज्यादा मतलब आदत नहीं होता है ये सब पे बैठने का, इसलिए मैं आधे घंटे से ज्यादा बनाऊंगा नहीं वीडियो आप लोगों के लिए। तो दो टॉपिक मैंने कवर कर दिया, सीक्वेंस क्या होता है एंड टर्म्स इन सीक्वेंस क्या होता है। वापस से जाके आप बार बार रिवाइज करना, नोट्स साथ में बनाते चलना बेटा, नोट्स साथ में बनाते चलना। ओके, उसके बाद जो हम लोग को अब आगे बात करना है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एक्चुअली जो चैप्टर है वो अब चालू होने वाला है अपना। अब अरिथमेटिक जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो उसमें आप लोगों को क्लेरिफाई करके दूंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और सीक्वेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कुछ, उसके बाद बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना है, वो करेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो आज के लिए बस इतनी हम लोग करेंगे। तो चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को पता ही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और बेशक अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, वीडियो को लाइक भी कर दोगे, एंड दोस्त यार के साथ तो शेयर कर ही देना बेटा, दोस्त यार के साथ शेयर तो कर ही देना बेटा, समझ में आया? कर देना, नहीं तो मेरी जो आत्मा है ना बेटा, वो बहुत ही खराब आत्मा है मेरी। ओके, वो रात को बच्चों के सपने में जाती है और काफी डराती है बेटा। तो ये वीडियो को फौरन के फौरन अगर आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों को लग रहा है कि आपको फायदा होगा, आपको लगता है कि फायदा होगा, तो तुरंत जाके लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर तो पक्का दोस्तों के बीच में कर दो, दोस्तों के बीच में पक्का शेयर कर दो। ओके, ठीक है, तो चलो आज के लिए इतने, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो।